हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो सुबह सुबह का टाइम था और ठंड हो चुकी है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि ठंडा मौसम हो चुका है। अच्छा, आजकल ना किस्वा ने अपनी रूटीन चेंज की हुई है, सुबह देर तक सोई रहती है और रात को देर तक उठी रहती है। क्या बोला तूने? खैर जी, वक्त के साथ साथ इसकी रूटीन चेंज होती रहेगी। जब ये स्कूल जाने लग जाएगी तो जल्दी सोया करेगी और जल्दी उठा करेगी, तो वो रूटीन ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। तो ये हिल जुल रही थी, मैंने कहा जब तक इसके लिए खाने के लिए बना जी। तो खाने के लिए एज़ यूजुअल इसकी रोज़ बनती है जी सूजी का हलवा। मैंने सूजी का हलवा बना लिया, दूसरी तरफ पानी गर्म रख लिया क्योंकि आज मैंने नहलाना था किस्वा को। काफ़ी दिन मैंने मेरा ख़्याल से 2 दिन हो गए इसको नहीं नहलाया, क्योंकि ठंड हुई हुई है ना, तो हर 2 दिन के बाद अब मैं इसको नहलाया करूँगी। मैंने कहा जी फटाफट से पानी गर्म रख लेती हूँ, इसको नहला देती हूँ, साफ़ सुथरा कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट काम करूँगी। अच्छा, ये उतनी देर में हिल जुल रही थी, उठ के बैठ गई थी मैडम, कभी इधर गिर रही हैं, कभी उधर गिर रही हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसको सुलाते हैं ना हम बेड पे, तो अब इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि एक बेड से कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि सो के उठती है तो इस तरह कभी इधर घूमती गिरती रहती है, तो फिर ये डर होता है नीचे ना गिर जाए। फटाफट से इसको मैंने खिला दिया। खाना जो इसका था वो इसने खा लिया, उसके बाद मुझे साथ ही इसने नेल मारा, तो मुझे नज़र आए कि यार इसके तो कितना टाइम हो गया, मैंने नेल्स ही नहीं काटे। मैं तो भूल ही गई थी कि इसके नेल्स भी काटने। तो फटाफट से मैंने देखा कि भाई इसके नेल्स इतने लंबे हुए हैं, आपको कुछ दिखाना चाह रही थी मैं नेल्स इसके, पर इसने दिखाए नहीं। तो मैंने कहा फटाफट से इसके नेल्स काट लेती हूँ, उसके बाद इसको बात दिलाती हूँ। तो ये देखें कि इसने इतने लंबे लंबे नेल्स किए हुए थे अपने। ओके। जी, शुरू में मुझे जितना डर लगता था ना इसके रील्स काटते हुए, मुझे जितना डर लगता है, मैं कहती थी छोटी-छोटी इसकी उँगलियाँ तो ये ना हो कहीं पे कट ही लग जाए, तो मैं डर के काटती थी। पर अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया कि भई आराम से इसको कपड़े पहना लेती हूँ, खुद इसको नेल्स वगैरह कट करके साफ-सुथरा कर देती हूँ। अच्छा, ये देखें जी मेरा हीरो रेडी हो चुका है, टन-टना। अच्छा जी, फटाफट से इसको मैंने तैयार कर दिया था, तो मैंने इसको कहा था कि भई आपके साथ थोड़ी-सी इसकी वीडियो शेयर करके इसको भेज दूँगी ऊपर इसकी दादों के पास, क्योंकि ये उनसे मिले बगैर इसकी जी सुबह नहीं होती। ये नीचे रोना-पिटना डाल देती है कि जी मुझे ऊपर लेके जाओ, नहीं लेके जाओ तो फिर दरवाज़े को देखती रहती है और फिर मुझे होता है कि भई नहीं यार ऊपर लेके जाना चाहिए। तो मैं फटाफट से आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये जी फाइनल लुक खड़ी ये हो नहीं रही थी, और बच्चों का जब मूड ना हो ना तो पाँवें वस लगा लो आप, ये हो ही नहीं सकता कि आप उसको वो काम करवा सको। तो मैं इसको खड़ा करना चाह रही थी, पर ये खड़ी नहीं हुई। इससे कहा जी मैंने बैठ के अपनी लुक दिखानी है तो बैठ के दिखानी है। तो ये देखें जी फाइनल इसकी लुक थी। इसको मैं छोड़ आई थी ऊपर और ये यहाँ पे सारा ये गंद ये बच्ची डाल के चली गई थी। रूम पूरा मैसी हो गया था मेरा। मैंने कहा चलो यार इतना गंद नहीं था आज, तो फटाफट से इसको क्लियर कर देती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने रूम अपना पूरा क्लियर कर लिया था। किस्वा आ चुकी थी ऊपर से, तो उसको इतनी सख्त नींद आई हुई थी ना, नहा के वो बोलते बच्चों को वैसे भी सुकून आ जाता है। इसको मैंने सुला दिया था, फटाफट से बारी आ गई थी नमाज़ पढ़ने की। टाइम हो गया था जी असर का। मैंने कहा जी फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। उतनी देर में आ गए थे मेरे मियाँ जी। अच्छा जी, आज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भाई क्या बनाएँ, क्या खाएँ, क्या करें? तो फिर मैंने कहा ना चिकन का मूड है, ना फिर मूड है कोई सब्ज़ी खाने का। तो फिर मेरे मियाँ जी मूली लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा मूली के पराठे बनाते हैं। मैंने ये स्पेशल मसाला रेडी कर लिया था, ये मेरा होममेड मसाला है और यकीन मानिए इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अच्छा, ये था अनारदाना, इसमें कुछ मसाले जो डलेंगे मैं आपको इसी तरह दिखा रही थी। तो ये है जी चिली फ्लेक्स, और ये मैं काफ़ी देर तक आपको दिखाने की कोशिश करती रही हूँ, पर इसके अंदर जो वो रेड से चिली फ्लेक्स थे ना, वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने काफ़ी देर कोशिश किया, फिर मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि ये थे ही थोड़े, तो मैंने कहा क्या प्लेट में निकालूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैंने कहा ऐसे दिखा देती हूँ। हम सबसे पहले मैंने लिया है पैन, उसमें डालेंगे हम ऑयल या घी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं वो आपने ले लेना है। वो लेके उसको हमने ज़रा सा गर्म करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने बनाना है। और एक अनियन ले लिया मैंने, उसको चॉप करके उसको ज़रा सा रेड कर लिया है, ठीक है। और हमने इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, बस लाइट से ऐसे सॉफ्ट सा करना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस इसको खाली सॉफ्ट करना है, ना कि इसको हमने रेड करना है, क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे। तो इसको थोड़ा-सा हमने इस तरह, ये देखें ज़रा-सा नरम हो गया, ज़रा-सा सॉफ्ट हो गया था। तो ये देखिए इस पॉइंट पे हमने जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो करके हमने व्हाइट रेडिश डाल देनी है। अच्छा, जो व्हाइट रेडिश है इसके अंदर से पानी बहुत निकलता है, तो इसका बिल्कुल ज़रा-सा नमक डाल के बिल्कुल इसका पानी निचोड़ के बिल्कुल इसको खुश्क करके इसमें डालना है। और ऑयल आपने देख लिया है, इतनी ही क्वांटिटी रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, तो बहुत ज़्यादा वरना वो चिपकने लग जाएगा और वो बिल्कुल ऐसे आटे की तरह मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। हमने इसको आटे की तरह करना हमारा मकसद नहीं है, हमने इसको सिर्फ हल्का सा सौते करना है, ताकि ये बिल्कुल इस तरह ना लाइट से रेड रेड सा हो जाए। अच्छा, इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी अपने जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर ही सारे स्पाइसेस पक जाए ज़रा से, और ज़रा सा इसको रेड करेंगे और उसके बाद इसको उतार देंगे। सबसे पहले हमने इसमें डाले अपना जो स्पेशल मसाला मैंने खुद बनाया था वो डाल लिया था। उसके बाद इसमें डाल दिया था हमने नमक, मिर्चें, ज़रा सा सूखा धनिया और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, और एंड पे हम इसमें डाल देंगे अनारदाना।
अच्छा, तो व्हाइट रेडिश का जो मसाला था वो बिल्कुल मिक्स होके रेडी हो चुका था। मैंने कहा तब तक मैं फटाफट से गूँध लेती हूँ आटा, तब तक आटा सेटल्ड होगा और तब तक वहाँ पर वो ठंडा हो जाएगा मिक्सचर हमारा। अच्छा, ये मैंने आटे के बना लिए छोटे-छोटे से पेड़े और इसको फटाफट से हम बेल लेंगे और बेल के इसके बीच में फिलिंग लगाएँगे। ये थी पराठे की फाइनल लुक। ये मैंने पराठा बनाया था पप्पो के लिए, ये मैंने भेज दिया था ऊपर और ये बारी आ गई थी अब हमारे खाने खाने की। तो हमने फटाफट से 2 कप चाय के बनाए और 2 पराठे बनाए और केचप रखा और फटाफट से ये खा लिया। यकीन माने बहुत मज़ा आया। फिर बारी आ गई थी ऊपर जाने की। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर गई और मुझे नज़र आया कि किस्वा इन पैरट्स के साथ खेल रही है और ये जो उनसे है ना, बहुत आपको पता है घर में ऐसे कोई परिंदे वगैरह रखे हो ना तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ खेलने में, उनको तंग करने में। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं इनकी भी वीडियो बना लेती हूँ। थोड़ा सा इनके साथ मैंने खेला, थोड़ी सी बातें की और फिर इनका टाइम हो गया था सोने का। तो इनका ऊपर से सारा पर्दा नीचे गिराया और मैं उतर आई। अच्छा, उतरने से पहले मैंने देखा कि साथ वालों के घर में शादी थी तो उन्होंने लगाई हुई थी लाइटें और किस बात इतने शौक से खड़ी होकर लाइटें देख रही थी ना, मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर देखूं, क्या पता मुझे भी मज़ा आए। पर नहीं आया तो फिर मैं उतर के नीचे आ गई। अच्छा जी, हस्बैंड मेरे ने बना लिया था कस्टर्ड फ्रूट वाला और फिर उन्होंने जी कहा कि भई मैं अब खाने लगूँ। मैंने कहा 2 मिनट वेट करें, मैं इसकी वीडियो भी शूट कर लूँ। और यकीन माने बहुत यम्मी बना था। ये ऊपर सारा कस्टर्ड था और नीचे जो लेयर्स थी वो सारी फ्रूट की लेयर थी। नीचे जो सा है बनाना रखे हुए थे और कट करके ग्रेप्स रखे हुए थे और एप्पल रखे हुए थे और यकीन माने बहुत मज़े का बना था। उतनी देर में किस्वा जो सी है ऊपर से उतर के नीचे आ चुकी थी और इसने अपने ये लिप्स के ऊपर यहाँ पर मार्कर लगा लिया था और ऊपर से इनकी फूफो चीखती रही हैं कि भाई छोड़ दो छोड़ दो। इसने नहीं छोड़ा मार्कर और अपने मुँह पे लगा लिया। जी, तो फिर किए इसने खेले-खेले। मैंने कहा चलो जी खेले-खेले कर लो, फिर क्या पता सो जाए। टाइम यहाँ पे आपको बताती चलूँ हो गए थे 3। मैंने कहा 3 बज गए हैं, बच्ची थोड़ा-सा खेलेगी और सो जाएगी। पर ये मेरी खाली सोच थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने खेला है और खेल-कूद के खेली जा रही थी, खेली जा रही थी और दूर-दूर तक इसका कोई इरादा नहीं था सोने का। एंड आई वाज़ लाइक मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्योंकि नींद से हुआ तो मेरा बुरा हाल। मैं कह रही थी बस ये किसी तरीके से सोए और फिर मैं भी सो जाऊँ। मैं इसको काफ़ी देर से कह रही थी किस्वा सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो ये इसने आँख के नीचे नेल भी मारा हुआ है। मैंने आपको ये भी दिखा रही थी साथ साथ कि आँख के नीचे भी इसने नेल मारा हुआ है, मार्कर भी लगा के आई है और फुल ये मस्ती के मूड में थी। और कहीं पे भी इसको आपको नज़र आ रही हो कि नींद आई हुई हो, बिल्कुल भी नींद नहीं आई हुई थी और ये कह रही थी बस खेलो। अच्छा, हमने अपना जुगाड़ निकाला। हमने कहा क्या पता ये झूले में सो गई हो। जब झूला खोला तो अंदर से देखें कैसा लगा मेरा मजाक? ये मैडम वैसे की वैसी बंटे खोल के सामने देखी जा रही थी और जब झूले दो तो बिल्कुल चुप हो गई। झूले खा रही होती थी जिस तरह, बिल्कुल स्टिल हो जाती थी कि जी सो गई है। तो जैसे झूला खोलो तो ये अंदर इसी तरह से देख रही थी और इसी तरह इसने सुबह के 5 बजा लिया और फिर सोई। यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो ताकि मेरे आने वाले वीडियो लाइक करें। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।